व्हाट्स गोइंग ऑन, अ लॉट गोइंग ऑन। जब मैं ये बात करता हूँ तो हम कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ों को देखते रहते हैं कि हमारा जो अपना भारतीय डायस्पोरा है वो कैसा चल रहा है। नई सरकार बन चुकी है, नया पॉलिटिकल माहौल है। अब नया पॉलिटिकल माहौल जो पिछला पॉलिटिकल माहौल है उसके साथ जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लिबरल पार्टी की ये चौथी कंसेक्टिव सरकार है और हमने बड़े रंग देखे, बदलते रंग भी देखे। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे दो बहुत ही प्यारे मित्र आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। मैं बहुत बहुत गुनीत जी आपका धन्यवादी हूँ कि आपने वक्त निकाला। कुशल जी आपके तो हम वैसे ही बड़े धन्यवादी रहते हैं। आप प्यार से हमें सलूट मारते हैं, हम दिल से आपको सलूट मारते रहते हैं। वो कंजर्वेटिव पार्टी मेरे से बहुत नाराज है। कंजर्वेटिव पार्टी, चलिए आपने बात छेड़ दी तो आपसे शुरू करता हूँ कि कैसे आप कंजर्वेटिव कह रहे हो? वो कहते हैं मैंने उनको 5 सीटें हरा दी। हाँ, वो बोलते हैं 5 सीटें हरा दी इस आदमी ने, पता नहीं क्या क्या मेरे ऊपर। मतलब ठीक है, अगर वो कहते हैं 5 सीटें हरा दी तो अगली बार 10 सीटें हरा देंगे उनको। ठीक है, अगर 5 वो जीत जाते तो बाय द वे क्या होना था? कुछ नहीं होना था। अच्छा, मजे की बात आप ये देखो, अगर आप ये जो पिछला चुनाव हुआ है, अच्छा हम इसके बारे में बात कर रहे हैं आज। जो पिछले चुनाव में अगर आप GTA को हटा दो, ठीक है, 36 जो राइडिंग्स हैं GTA की, आपको याद होगा इलेक्शन के पहले मैंने, आपने और दर्शन भाई ने, हाँ, मैं इलेक्शन की रात की पॉडकास्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसके पहले वाली बोल रहा हूँ, जो मैंने, आपने और दर्शन भाई ने की थी, उसमें हमने बोला था कि इस चुनाव का जो निर्णय है वो GTA डिसाइड करेगा। ठीक है, अब आप वो GTA की 36 राइडिंग को हटा दें। मैं यहाँ पर टोकता हूँ, GTA से सिर्फ हम टोरंटो, मिसिसागा और ब्रैम्पटन ले रहे हैं। हाँ, बस अगर हम ग्रेटर टोरंटो की एक्चुअली बात करें वो तो 55-60 बनती है। हाँ, तो मैं इन 36 की बात कर रहा हूँ। द 24 इन टोरंटो, हाँ, जिसको टोरंटो प्रॉपर बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात। 6 हमारी मिसिसागा की, 6 हमारे ब्रैम्पटन की, ठीक है। आप इनको हटा दो, बाकी पूरे कनाडा की राइडिंग्स में द कंजर्वेटिव्स आर अहेड, राइट। और यहाँ पे जिसको हम वो क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, सुपड़ा साफ होना, हाँ, हाँ, सुपड़ा साफ हुआ है। उसमें भी जो 2 जीते हैं उसमें एक वो हार जाते, राइट। अगर PPC ने उधर भी कैंडिडेट खड़ा कर देना था, 500 वोट की बात थी, 500 वोट तो मैं दिलवा ही देता था PPC को। अच्छा, आप और मैं ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव के सपोर्ट, ऑब्वियसली मैं भी, आप भी। अच्छा, आप आयरनी ऑफ इलेक्शन देखो, 5% पे थी PPC, राइट, 5 से गिर के 0.7 पे आई, मगर वो जो 0.7 कंजर्वेटिव्स को भारी पड़ा है। नहीं, बट आई डोंट थिंक कंजर्वेटिव जो है वो ये जो PPC वाले को सच मानते हैं। व्हाट आई नो, व्हाट आई हैव लर्नड सो फार, कि वो इस पे स्केप्टिक है। अच्छा, वो राहुल गांधी है मतलब। मॉरल विक्ट्री ढूंढ रहे हैं। हाँ, मॉरल विक्ट्री। वो बेसिकली एक डेटा लेके आए कि 88 से ज्यादा वोट, सन 88 से ज्यादा सबसे ज्यादा वोट उनको मिले हैं, बट जो कि एक मेरे हिसाब से वो सेंस नहीं बनता, क्योंकि लिबरल को तुमसे ज्यादा वोट मिले हैं। 88 के बाद लिबरल्स को ज्यादा वोट नहीं मिले। Exactly. अच्छा, मतलब ये क्या लॉजिक हुआ? अच्छा, फिर इनका ये होता है कंजर्वेटिव वालों का कि भाई PPC की वजह से अगर हमें कहीं पे डेंट पड़ा, भाई कभी ये नहीं सोचते कि लिबरल को NDP का कितना बड़ा डेंट होता है, और हमेशा पड़ता रहा है, हमेशा। सो वही मैं, ताहिर भाई, ये है ना, ये एक लूजर मेंटालिटी जिसको बोलते हैं ना, जब आप हार जाते हैं और आपको मेंटल जिम्नास्टिक्स करने होते हैं। देयर इज अ वेरी फेमस लाइन इन इंग्लिश, इफ यू टॉर्चर डेटा इनफ, इट विल say whatever it wants you want it to say. So now conservatives are right now, they are torturing data. They are torturing data so much. They actually, जो गुनीत बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो एक्चुअली अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, and the result of that is in the shadow ministers announced. Yes. अर्पण खन्ना, और मैं तो नाम लेके बात करूंगा, कौन सा मेरा रिश्तेदार है, अर्पण खन्ना वापस नेशनल आउटरीच चेयर है। उसकी आउटरीच इतनी अच्छी है कि दिवाली लास्ट ईयर बर्बाद की उस भाई ने, ठीक है, दिवाली बर्बाद करना, ये उसकी नेशनल आउटरीच थी। उसके बाद उसकी आउटरीच इतनी अच्छी थी कि जो 18 इंडियन राइडिंग्स है इस एरिया की, जी, 18 में से वो एक फैंटास्टिक राइडिंग जीता है, ये उसकी आउटरीच है। इसके लिए उसको मतलब क्या, कंजर्वेटिव पार्टी का पैरामीटर ऑफ सक्सेस ये है, तुम हारा मगर अच्छे से हारा ना। इसमें एक बात मैं और ऐड करूंगा कि कंजर्वेटिव पार्टी की जो इमिग्रेंट आउटरीच है वो बहुत ही बेसिक है।
बेसिकली इट्स लाइक आप किसी ग्रेड 8 बच्चे से और PhD के बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं, जो लिबरल से मैं कंपेयर करता हूँ आउटरीच को. दे आर लाइक जमीन आसमान का अंतर है. इलेक्शन के 2 दिन पहले तक कंजर्वेटिव पार्टी में GTA को लेकर एक बहुत बड़ा था. वो कह रहे थे कि हिंदू एंड सिख सेक्टेरियन हो गए हैं. और आई थिंक ये स्टेटमेंट जो उन्होंने इंटरनलाइज कर लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा फ्लॉ है आउटरीच का. वो बेसिकली दर्शाता ये है कि आपकी आउटरीच आपको आती नहीं है, तो आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं फॉर थिंकिंग अबाउट देयर ओन ग्रुप. सिख, अगर मैं भी सिख हूँ, हिंदू, आप हिंदू है ना, तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए करेंगे, और हम तो खैर सबके लिए करते हैं, सिख और हिंदू सब आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं, बट कम्युनिटी तो अपने लिए करेगी करेगी. हाउ आर यू नॉट एबल टू मैनेज इट? तो आई थिंक वो बहुत बड़ी एक फ्लॉ है उनके अंदर. And see, the thing is, when they talk about sectarianism, right? Is there sectarianism only in people of Indian origin? There is no sectarianism in Catholics and Protestants. There is no sectarianism between Shias and Sunnis. There is no sectarianism between the Jat and the non-Jat. There is no, और ये लोग डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है? मेरे को बहुत, मैं पंजाब, 2 पंजाबी हैं, तीनों पंजाबी हैं, मैं भूल गया. और देखिए, मतलब यूपी से हो ना, इसके लिए मैं तुमको सीरियसली नहीं लेता. आप बम्बे से हो, मैं पक्का पंजाबी हूँ. मैं इसके साथ हमेशा मजाक करता हूँ. सो 3 पंजाबी हैं इधर, एज अ पंजाबी, एंड आई एम श्योर आई स्पीक फॉर बोथ ऑफ यू ऑल्सो ऑन दिस वन. बहुत शोशा हुआ था, 22 पंजाबी आ गए हैं पार्लियामेंट में. आई थिंक हमको शर्म आनी चाहिए. Yeah, it is over representation of the Canadian society. 7 गिल है. इतने तो पंजाब में नहीं है, अरे मिनिस्ट्री में नहीं है. इतने गिल, सच बात है. मैं और ये फोन पे हंस रहे थे, मैं बोलता, मेरे को ये बोलता भाई 7 गिल आ गए. मैंने बोला 7 गिल है, मैं फिर गिन रहा था बैठ के, 7 गिल. अच्छा, आप अगर पंजाब में भी देखोगे, मैं तो बोलता हूँ ना, ये लोगों को बड़ा कास्ट बिल का शौक था ना. हाँ. अब इनका कास्ट ब्रेक डाउन करो. ये जो 22 पंजाबी आए हैं, इनकी कास्ट गिनो. इसमें कितनी SC ST रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, कितने रामगढ़िये हैं, कितने वाल्मीकि समाज के. ये लोगों को शौक था ना ये गेम खेलने का, right. तो पूरी खेलो. इनको नहीं पता है. लिबरल्स को पता है कि रामगढ़िया और ये सब जट कौन है और बाकी कौन है. कंजर्वेटिव को नहीं पता. तो ये जो बातें कर रहे हैं, और मैं बोलता हूं, अगर आपको प्रॉपर DEI करनी थी, तो क्यों गुजराती नहीं है, क्यों साउथ इंडियन नहीं है, क्यों नेपालीज नहीं है, क्यों कैरिबियन नहीं है? ये भी ऑफ इंडियन ओरिजिन लोग है ना, जिसको हम कहते हैं कोटे की पॉलिटिशियंस. ये yeah. कोटा बेस्ड. See, these are the people who talk about that. I am for fierce individualism. In fact, I find it nauseating that people are celebrating the diversity. The diversity bit. I find it nauseating. But my point is, if you are doing it, you better do it properly then. Right. Why is there no Gujarati candidate? Right. Why not? Like, I'm a Punjabi, but I find it sick that everybody's just celebrating the fact that, oh, we have 22 members of parliament. Also, what have we reduced the politics of this country to? That we have to celebrate a fact. यार, मैं बॉम्बे से हूँ, मैंने कभी पंजाबी, गुजराती, मराठी, हमने तो कभी ये देखा ही नहीं. हमारे लिए तो इंडियन आइडेंटिटी होती थी, जो हमारा काम करेगा लोकल एरिया में वो करेगा. या अच्छा, हम थोड़ी सी BC की पॉलिटिक्स पे भी आपसे प्रिसाइजली बात करेंगे, लेकिन जो बातचीत छिड़ी है बड़ी इंपॉर्टेंट है. कुशल जी, अब नई सरकार बन गई, और जो आदमी जीता नजर आ रहा था 3 महीने पहले, वो अपनी सीट भी हार गया, यानी पीयर कंजर्वेटिव पार्टी का. अब कंजर्वेटिव पार्टी का फ्यूचर क्या है, वो भी मैं आगे चल के टच करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात हमारे डायस्पोरा के लिए ये है कि क्या मार्क कार्नी भारत के साथ तल्लुकात रिपेयर करेगा? इस एंगल को कैसे देखते हैं? If you want a very honest answer, it's too early to say anything. Right. But I see no signs of him being hostile to India till now, even as a, see, this is his 2nd prime ministership. Yeah. People forget he was a prime minister in the previous term too. Yeah. Albeit for a few interim weeks, sort of. Interim prime minister, whatever. It was few days. Yeah. That was his first term. Right. This is his 2nd term. Yes. This is his first officially elected term. Yes. Yeah. But that was his first term as a prime minister. I honestly did not see any hostility to India in that term also. एक डेलीगेशन भेजा इसने. No, not only that. The day he took the prime ministership, CSIS started sharing common intelligence with their Indian counterpart. I think in the 3rd or 4th day is what I have understood. The head of CSIS, when Tulsi Gabbard was in India, had visited India. Yeah. He was there. I know a lot of meetings were held at that time. I know the Canadian counterparts in terms of the High Commission in India are reaching out to their Indian counterparts there, and vice versa. It's happening over here. And as they should.
And I mean, in normal world. Yeah. we are not living in normal time. Yeah. That's how the damage caused by Justin Trudeau and Jagmeet Singh as a combination. You know, they are the Batman and Robin ka jo opposite version agar kuch hoga. They are that. So as far as India-Canada relations are concerned, I am cautiously optimistic. But I would urge the community over here that don't get your hopes very high, is because the geopolitics of the region is very complex, and we should just not lay down whatever advantages or disadvantages that we perceive to be are there. मेरा सबसे बड़ा भय ये है कि हमारी कम्युनिटी को, आई थिंक हमारी कम्युनिटी अपने आप को कन्विंस कर चुकी है कि इंडिया हैड अ ट्रूडो प्रॉब्लम. आई थिंक इंडिया हैड अ कैनेडा प्रॉब्लम. Fair enough. यानी कनाडा में इतनी Systemic नाइवनेस है, हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स में इतनी नाइवनेस है, मैं अगर सॉफ्ट शब्दों में कहूँ. एक सैम कूपर की किताब है विलफुल ब्लाइंडनेस. यस. तो हमारे सिस्टम में, कैनेडियन सिस्टम में एक बहुत सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, और विलफुली ब्लाइंडेड बाय सो मेनी दीज थिंग्स. सीसीपी का इन्वॉल्वमेंट हो या अदर फॉरेन एडवर्सरीज हो, एंड हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं कहते हैं, लाइक एवरीथिंग जस्ट रन्स नॉर्मली. वो जो आपको पता है, वो जो लिबरल से, रिचमंड से, बीसी से, वो फिर से जीत गया, पर्म बेन्स. He was mentioned in the 11, like in by Sam Cooper की रिपोर्टिंग में. Right. उनको मेंशन किया गया. या इलेक्शन जीत गए. तो क्या कारण था? क्या इलेक्शन जीतने का? हाँ, मतलब वो क्या? कारण नहीं, मतलब लिबरल, एवरीथिंग वाज लिबरल, एंड लिबरल्स ने कुछ नहीं कहा, एंड उसको टिकट मिल गई, एंड ठीक. अरे आप वो छोड़ो ना, वो जो मेयर था, वो मेयर छोड़ के बीच में एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए आ गया. वो एडमिंटन के अमरजीत सोही. हाँ, वो वहां पे नहीं गया तो उसने वापस चिट्ठी लिख दी, आई एम बैक बॉयज. वो वापस मेयर बन गया. ये कहानियां ताहिर भाई हम भारत में सुनते हैं. 80s 90s के भारत में हम सुनते थे. अब तो खत्म हो गई है वो ये कहानी. अभी काफी कम हो गई है. अभी कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है. जैसे मतलब वो आपको याद है, एक टाइम पे 90s में लालू जी जेल में गए थे तो राबड़ी देवी को सीएम बना दिया. ये आजकल वो वाला हिसाब हो रहा है इधर कनाडा में. मेरे को इतनी शर्म आती है ना, जब मैं, क्योंकि मेरा कैसा है कि ना मैं पूरा इधर हूं, ना मैं पूरा भारत में हूं, मैं वो बीच का, ना इधर के, मतलब ना उधर का. तो मैं इधर जाता हूं तो मेरे को उधर के लोग बोलते हैं, अबे इधर क्या हो गया है, मेरे वाला अभी मैं क्या करूं. मैं उनको कई बार लगता है हम लोग ने इधर आके इनको हमारी आदतें दे दी हैं. No, I think they were always complacent. Right. और ये जो है complacency basically on steroids चली गई है. और अब जो है, अब वो प्रॉब्लम्स बेसिकली अपने आप को शैटरिंग है. और आपके, मैं डायस्पोरा वाली बात पे मैं कुशल भाई की बात को आगे ले जाऊंगा. द थिंग इज कि डायस्पोरा के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी इन कनाडा. भले कार्नी हो, भले कोई भी हो, फॉर नाउ, बिकॉज ऑफ द पहलगाम इंसिडेंट. I think Pahalgam incident will take it, the diaspora will see the effects of it. जैसे October 7 के बाद Jews ने diaspora में देखा है. I hope not, but I think diaspora will face a lot of issues, especially in Canada after the Pahalgam. अच्छा, ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया. पहलगाम इशू के हवाले से डायस्पोरा को क्या फेस करना पड़ेगा, थोड़ा खुल कर जरा बताइए. वेल, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कनाडा में बहुत टाइम से, आई थिंक आप भी यहाँ पे बहुत वक्त गुजार चुके हैं. आपको पता है कि यहाँ पे इंडियंस आर नेट नेगेटिव रेटिंग पे लेके चलते हैं. एक मैंने पोलिंग भी देखी, -19 या 19% पे कुछ है नेट नेगेटिव रेटिंग्स फॉर टुवर्ड्स द इंडियंस ऑलरेडी है. और ये भी आई थिंक 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले मैंने पोल देखा है. तो पहलगाम के बाद क्या होगा कि जो हॉस्टिलिटी है टुवर्ड्स द इंडियन पीपल विल इंक्रीज. और इसका उल्टा, यानी वो तो हमदर्दियां होनी चाहिए थी. नहीं, टेररिज्म हुई वहां पे. नहीं, क्योंकि इंडिया तो देखिए, जो इंडिया के एडवर्सरीज हैं या फिर जो इंडियन लोगों के एडवर्सरीज हैं, लेट्स से, उनके लिए तो ये बेसिकली इंडिया जेनोसाइडल कंट्री है, या तो इंडिया ने खुद बेसिकली पाकिस्तान पे अटैक किया, सो कॉल्ड जो उनका नैरेटिव है. तो आई थिंक उसकी जो हॉस्टिलिटी है वो डायस्पोरा पे आएगी. कैसे आप देखेंगे स्कूल्स में, आप देखेंगे कॉलेजेस में, आप देखेंगे पॉलिटिक्स में. और पॉलिटिक्स में ऑलरेडी हॉस्टिलिटी है इंडियंस के खिलाफ. और डायस्पोरा में आप बेसिकली एनीथिंग वॉइस आउट. अभी मैं आपको लास्ट कुछ 2 हफ्ते पहले बीसी में मैं किसी लेडी से मिला, वो गवर्नमेंट टीचर थी. फार्मर्स जब इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उन्होंने अपनी ही स्कूल की किसी मीटिंग में बोला कि मैं सपोर्ट नहीं करती ये जो फार्मर्स जो इंडिया में, जो आप लोग जो यहाँ कर रहे हैं. एंड शी वॉज पर्ज्ड आउट ऑफ हर जॉब. रियली? या उसको हंट डाउन करके जॉब से निकलवाया गया.
तो ये तो तब था, तब तो कुछ हुआ भी नहीं था, और अब तो आई थिंक इट विल गो रियली डीप. तो आई थिंक डायस्पोरा हैज टू बी रियली गेट ऑन देयर, लाइक अपने को उठना पड़ेगा. ये जो गुनीत जी बात कर रहे हैं ये बड़ी अलार्मिंग है. मेरी तो परसेप्शन ये थी और होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर टेररिज्म हो रही है, इंडिया के साथ सिंपैथीज होनी चाहिए. वो डिपेंड करता है ताहिर भाई, हाउ. इसमें कैसा है कि इंडिया का रिस्पांस तो होएगा ही. इंडिया का रिस्पांस टू कनाडा भी इतना कुछ हो चुका है कि अभी इसके बियॉन्ड क्या होगा वैसे ही बात नहीं हो रही है. सो वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू थिंग्स. यहाँ पे डायस्पोरा की प्रॉब्लम क्या है मालूम है? डायस्पोरा में एक सेंस ऑफ डिनायलिज्म है. दे थिंक जियोपॉलिटिक्स इज समथिंग वेयर यू कैन say, Arey, we have nothing to do with what's happening in India, and they think they have found a solution by saying we have nothing to do. Let's talk about Canadian issues. ये इंडो-पाक इशू है. हाँ. That's what they say basically. वो जो जिसको बोलते हैं politically and socially and epistemically naive लोग, वो ऐसी बातें करते हैं. The world is global. आज की डेट में कैसा हो गया है, पोस्ट सोशल मीडिया वर्ल्ड में है ना, नो इशू इज अ म्युनिसिपल इशू. किसी के घर के बाहर के नाले में एक बिल्ली फंस गई है इज नो लॉन्गर अ लोकल न्यूज़पेपर इशू. राइट. वो कोई बाहर एक नाले के बाहर फंसी हुई बिल्ली को मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करके लाइव स्ट्रीम कर देगी, वो होगा समझ लीजिए इधर बाहर अपने कोई भी इंटरसेक्शन पे, ठीक है, और वो कोई मुंबई में बैठा होगा और वो पूरी रात बैठ के ऐसे देखता रहेगा, बिल्ली बाहर आई, बिल्ली बाहर आई, बिल्ली बाहर आई. आप समझ रहे हो? बिल्कुल ठीक बात है. हमारा अभी डिस्कोर्स इज इंटरनेशनलाइज्ड. देयर इज नो सच थिंग एज अ लोकलाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स. एवरीथिंग इज इंटरनेशनलाइज्ड. यू आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट टाइम. पहले जैसे मुंबई में रहते थे, मुंबई मिरर, मिड डे, फ्री प्रेस जर्नल, हमारे लोकल न्यूज़पेपर होते थे जो सिर्फ मुंबई कर पढ़ते थे. राइट. अभी वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है. अभी यहाँ पे भी खत्म हो रहे हैं. यहाँ पे भी जो चीजें हैं खत्म हो जाएंगी. टिकटॉक पे चीन से अमेरिका तक यूं. अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो खालिस्तानी रैली निकली थी यहाँ पे थोड़े दिन पहले निकली थी ना, जहाँ पे 800,000 लोगों को वापस भेजने की बात की गई थी, ठीक है, उसका कितना बवाल मचा था भारत में. टेक्निकली भारतीय भी तो बोल सकते थे ना, इट इज नॉट आवर प्रॉब्लम, इट इज अ कैनेडियन प्रॉब्लम, बट वो नहीं होता है. तो ये जो यहाँ का डायस्पोरा है, ये जो एक अलग ये कौन सा, ये मेरे को लगता है कोकेन लेडन चूरन मारते हैं ये लोग. जो ये लोग समझते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान में इशू हो रहा है इसके ऊपर हम लोग को यहाँ पे कोई कमेंट्री नहीं करनी है, वी कैन जस्ट अवॉइड. दे आर स्टूपिड. अभी October 7th था, was that a Canadian issue? No. Every weekend you have a protest in every major city of Canada. Forget that. Is Khalistan a local issue of Canada? They are asking for a homeland in what? Quebec? No, they are asking for a homeland in Indian Punjab, right? Is that a local issue or not? So it's rather naive for people inside the diaspora. See, ये कैसा होता है? People who are escapists and don't like to confront it or look at a problem head on and give a proper tangible solution to a problem, they find innovative ways to escape. This is one of the innovative ways to escape finding solutions to problems. Because I think our community, the diaspora, when I say our diaspora, I call the non-radicalized diaspora. It doesn't have to be a religious denomination. They could be Muslim, they could be Christian, they could be Hindu, they could be Sikh, they could be atheists. But they are non-radicalized, which means they have a functioning brain. The non-radicalized mind of the diaspora thinks tamas mein rehna is the baseline. So जो आदमी तमस में रहता है ना, वो ऐसे ही mental gymnastics करता रहता है. They find excuses. And this is what he's saying is basically another set of the diaspora trying to find an excuse. Because they don't want to confront the idea that, oh my God, अरे आज इंडिया एक सर्टन जियोपॉलिटिकल लेवल पे है. 10 साल बाद इंडिया एक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होगी, वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिटरीज इन द वर्ल्ड होगी. I would say top 5, but I'm being generous and saying top 10. Let's say, yeah. I'm saying generous. I'm generous. Ballpark, yeah. See, this is the scientific stats. हाँ, ठीक है, top 10. Do you really think that country can be taken lightly? कोई Chinese diaspora में आपने सुना है? This is not our issue. This is a Chinese issue. We are living in a global world. We have to face that reality. We have to calibrate our responses. और एक तरफ बोलते हो हमको इंडिया कनाडा ट्रेड चाहिए, तो ना करना ट्रेड फिर. एंड ऑल्सो मैं उसमें कहूंगा अपने आप को शीशे में देखें. जब शीशे में देखेंगे उनको दिखेगा कि वो इंडियन है और उनको ये फेस करना पड़ेगा. राइट. बस दैट्स इट.
वो अपने को शीशे में देखें, रोज सुबह उठ के नहा धो के, तो उनको दिखेगा कि वो इंडियन है और ये इशू उनके पास फेयर एंड लवली लगाते हैं। इशू ये है कि जो मुझे फील होता है, हमारा जो डायस्पोरा है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ डीलिंग कैनेडियन पॉलिटिक्स, आइदर इन टर्म्स ऑफ डीलिंग जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल इश्यूज, वो अपने आप को दूर रख देते हैं। वो कहते हैं हमारा ये जैसा कुशल जी कह रहे हैं जी, हमारा ये मसला नहीं है, हम अपना धंधा करेंगे और बाकी सरकारें संभालेंगी, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो इशू है, ये कैनेडियन पॉलिटिक्स पे कितना इफेक्ट कर रहा है हम इन टर्म्स ऑफ डायस्पोरास पार्टिसिपेशन? देखिए, डायस्पोरा का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, नेग्लिजिबल है, जो कि पार्टिसिपेशन है, इफेक्ट नहीं है। नहीं, पार्टिसिपेशन देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई गोरा पॉलिटिशियन सामने खड़ा है, पीछे ब्राउन लोग खड़े हैं, वो है, ठीक है ना। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी बात वहां तक जा रही है और उस पर कोई एक्शन हो रहा है, जीरो पेपर वर्क है, जीरो पॉलिसी में आइडियाज हैं और जीरो पार्टिसिपेशन मेरे हिसाब से, ठीक है। पैसे तो बड़े देते हैं, पैसे तो देने में तो शेर है, शेर क्या हमने भी दिए हैं, तो हम अपने लोगों को नहीं देते, अपने लोगों नहीं। मैं आपको एक बताता हूँ, कल नहीं, लास्ट वीक में किसी से मिला बीसी में ही, और हम ऐसी मतलब चर्चा चल पड़ी कि कैसे पॉलिटिक्स को मेन स्ट्रीम कर सकते हैं, यही चर्चा थी। तो मैंने उनसे बोला कि आपने किड्स, जो आपके बच्चे हैं यहाँ के बॉर्न एंड रेज, जो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप उनको करिए। तो उनका पता है क्या जवाब आया? कहते हैं जो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो इंडिया से आए हुए लोगों के लिए बनी है, यहाँ के तो बच्चों को तो मतलब ही नहीं, वो तो यहाँ के हो चुके हैं। तो मैंने कहा ये कैसा डिस्कनेक्ट है? आपके बच्चे यहाँ भी पॉलिटिक्स करेंगे ना, इंडिया से आके करेंगे, और इंडिया के लोग यहाँ पे क्यों करेंगे आके पॉलिटिक्स? यू हैव टू मेक श्योर कि आपके किड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप इनको कहते हैं वो यहाँ के बने, वो हम इनको इनसे दूर रखते हैं पॉलिटिक्स से। क्या बात। तो ये जो सेल्फ डिफीटिंग मैकेनिज्म जो बिल्ड कर लिया उनको बिहार भेज दो। इन्होंने एक सेल्फ डिफीटिंग मैकेनिज्म को इंटरनलाइज कर लिया है, राइट। और दिस इज व्हाई द प्रॉब्लम विल कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन। और पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम होने के लिए आई थिंक कैनेडियन डायस्पोरा को 10 साल का सफर तो और करना पड़ेगा, राइट, मेरे हिसाब से। हम तीनों कैनेडियन हैं, हमारे बहुत सारे कंसर्न्स कनाडा के हवाले से। वो मैं जब पीआर हो जाती है तो मैं कैनेडियन नहीं समझता। नहीं, मैं आधा नहीं, मैं पूछ, देखिए इनके पास क्या राइट नहीं है, सिवाय वोट डाल देंगे, ठीक है, बट वोट छीनने के टाइप हैं। सीपीसी को हराने का राइट है। वो तो सीपीसी क्लेम करती है। तो इस सारी सिचुएशन में जो एज कैनेडियन, चूंकि पीआर भी जो है वो हाफ नहीं, मैं इसको 90% कैनेडियन समझता हूं, रोड टू बिकम कैनेडियन, ठीक है ना। वो क्या कनाडा के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या कंसर्न्स हैं और कैसे ये सरकार एड्रेस कर सकती है? हालांकि इसमें एक बड़ा चेहरा बदला है, मार्क कार्नी का है, लिबरल सरकार, बहुत सारे मिनिस्टर्स भी एटलीस्ट हाफ तो पुराने वाले हैं, पॉलिसियां वही होनी चाहिए, मगर नहीं दिख रही एक आदमी की वजह से। एज अ कैनेडियन लैंडेड इमिग्रेंट, मेरी एक्सपेक्टेशन कनाडा से ये है, वी नीड टू फिक्स आवर ट्रेड पॉलिसी. Right. I understand the idea of climate change. I'm not a climate change denier, but I'm not a climate change doomsday peddler either. I am of the camp that believes that the solution lies in innovative, capitalistic, technological based ideas. Market ideas. And I am actually a conscious capitalist. I believe capitalism should have a soul. So I have always believed in that. My problem is that the Justin Trudeau government took Canada far away from that. Point number 2, we need to have, Canada is a resource-rich country. To deny Canadians of their right to extract those resources and sell it across the world at a fair price is ridiculous. 2, Canada needs to have its own internal security sorted. Canada has a giant national security problem. I don't know why Canadians don't seem to realize that Canada is actually not a national security threat to America, which Kash Patel has pretty much said that Canada 84% of the terrorists that were coming into America or potential terrorists, they came from northern border. Yeah, they come from Canada. It's a serious problem. But if these terrorists are going to America, that means Canada has a national security crisis. And for some odd reason, as a landed immigrant, I would expect my government to deal with this. Point number 3, Canada needs to get over the overall premise of victimhood epistemology. I am sick and tired of people claiming Hindu phobia, Islamophobia, this phobia, that phobia. I am just sick and tired of it. I honestly am sick and tired of it. I'm like, यार तुम्हारा कोई genuine concern है, बात करो. ये जो है ना, ये और क्या हो रहा है? I want, see, this is the problem in India too. I have always said, when the focus of governance
has to be the individual, not the group. The problem in Canada and India both is that the focus of governments is group, not the individual. So individual rights are always trampled to please one group or the other. So as a landed immigrant, my expectation from the current Canadian government is flip it back to the individual from the group. Resource exploitation नहीं होती है, resource की optimum utilization बोली जाती है इसकी. ये बोल देना कि हम तेल नहीं निकालेंगे, भाई क्यों नहीं निकालोगे, तुम पागल हो क्या? I expect Canada has a lot of gas resources. Okay, Canada needs to rejig its trade policy after what Trump has done. We cannot rely on America forever. Let's say if 70% of our trade is with America, can we bring it down to 50%? Can we actively bring it down to 50%? And then if we are talking about bringing it down to 50%, we need to look at the Indo-Pacific, the Asia-Pacific region. And in that, I'm not saying we can discount China. Let's be very clear. This is not the Indian. This is the Canadian talking. So we have to keep China as a strategic partner for Canadian interests also. But it doesn't mean we become subservient to China. How do we reduce our subservience to China? We start trading with India. When we juggle between India and China, we don't need to be subservient to either country as Canadians. These are the things that the diaspora should be asking. When the diaspora says, why aren't you trading with India? It doesn't mean that we are sympathetic to India. When the diaspora says, the answer should be, अबे गधे हो, इतनी बड़ी इकोनॉमी उनके साथ ट्रेड कर. बेवकूफ है क्या? The only economy in the last decade that has been the fastest growing economy in the world. It's a democracy. It's a natural ally. बट उनको नहीं चाहिए, वो जापान से नहीं कर पा रहे हैं ट्रेड, वो हम कनाडा जर्मनी से ट्रेड नहीं कर पा रहा है, जापान यहाँ पे आया, यूके की ट्रेड डील एक चीज के टैरिफ के ऊपर हटा दी गई. यूके और कनाडा की ट्रेड डील वेंट ऑफ बिकॉज ऑफ चीज टैरिफ. जर्मनी केम, जापान केम कि वो एलएनजी हमसे ले लें. हमने कहा, हमारे ट्रूडो ने कहा कि बिजनेस केस ही नहीं है, वो कतर से आके ले आए. तो यहाँ पे तो एक और प्रॉब्लम इसके साथ मैं ऐड करने जा रहा हूँ, और वो है कनाडा की प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी की. एक पाइपलाइन बिल्ड हुई थी अल्बर्टा से वैंकूवर के बर्नबी पोर्ट तक, जहां से जानी थी. 6 बिलियन उसकी कॉस्ट थी. 36 बिलियन हो गई है कॉस्ट, अभी तक पूरा नहीं हुआ ढंग से. एक साइट सी डैम है बीसी में बनने के, जहां पे एलएनजी जा सकती है. अभी मैं 8 साल से जानता हूँ कि वो नहीं बना अब तक ना उसमें. तो कनाडा की एक बहुत बड़ी इंटरनल प्रॉब्लम है, वो है ब्यूरोक्रेसी की. कनाडा में लास्ट 5 years में 50% जॉब, 60% जॉब्स पब्लिक सेक्टर में बनी है. प्राइवेट सेक्टर की कोई जॉब्स नहीं है. यहाँ की एक कैपिटल यहाँ से जा चुका है. देयर इज नो कैपिटल जो यहाँ पे लगता है, और ऊपर से अब ट्रम्प की मार. तो आई डोंट थिंक कि कनाडा को सिर्फ ट्रेड ही बचा सकता है. ऑफ कोर्स ट्रेड इवेंचुअली ट्रेड ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम जो कनाडा की प्रॉब्लम है. कनाडा प्लॉटिस्तान बना हुआ है. प्लॉटिस्तान छुपा के, हाँ, भाई से समझो प्लॉटिस्तान क्या होता है. हाँ, मतलब जब आप टुकड़ों में बांट देंगे, और एक तो खैर प्लॉटिस्तान अपने वो जो है ना लिटरल मीनिंग्स रखता है. एक जो अब आपने ये पाकिस्तान को प्लॉटिस्तान बोलते हैं ना, हम वो तो खैर उसको बहुत कुछ और भी स्तान बोलते हैं जो वो अपनी जगह पे रखे. लेकिन यहाँ पे अब बीसी की थोड़ी सी बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा. आपने कहा ब्यूरोक्रेसी बड़ी नोटोरियस है बीसी की खासतौर पर. बहुत है. वो जो प्रोविंशियल आपकी है लेजिस्लेटिव असेंबली की. तो ये सारे का सारा जो अब बीसी का भी फैक्टर है, और साथ अल्बर्टा में अभी रेफरेंडम की बात हो रही है, सस्कैचुआन में हो रही है, जो आपके वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं आपके साथ ही लगे हुए हैं. तो बीसी में ट्रम्प की स्टेटमेंट पे आपके प्रीमियर ने बड़ा शोर वोर मचाया. फिर और पॉलिटिकल इश्यू में थोड़ा सा उस पर भी हमारे व्यूज को बताइए. या पंजाबी में कहावत है, खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा. बिल्कुल ठीक. हमारे यहाँ कनाडा में जो अहमद शाह है वो कम्युनिस्ट सरकारें हैं, राइट, जो एनडीपी जैसे सरकारें. राइट. तो वो बेसिकली लूट के ले जा रही हैं और लूट के खा रही हैं. क्या बात है. इंक्लूडिंग टैक्स पेयर्स को, सारे टैक्स पेयर्स को, और खुद को भी. तो मैं बीसी में अब क्या होना है, बेसिकली जो बीसी के लोग हैं अब वो रियलाइज करेंगे धीमे धीमे कि वो जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और जो खुद को लग रहा है बस वही उनके पास है, बाकी सबको जा चुका है. प्रॉपर्टी टैक्स बीसी की सिटीज का डबल डिजिट्स में ग्रो हो रहा है एवरी ईयर. वैंकूवर सिटी के पास पैसे नहीं है, बट अभी फिर से डबल डिजिट ग्रोथ पे प्रॉपर्टी टैक्स हुआ है. स्टेट का डेफिसिट बढ़ के $12 बिलियन से ऊपर जा चुका है.
36% के जो कहते हैं ना, हमें हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी की इशू है, तो हाउसिंग बनने चाहिए, उसको यहाँ कनाडा में बोलते हैं हाउसिंग स्टार्ट्स। तो जो हाउसिंग स्टार्ट्स का जो डेटा है वो नेट नेगेटिव 36% है बीसी में। ऊपर से कार्नी की सरकार में एक मेयर है वैंकूवर के, जिनकी वजह से वैंकूवर अनअफोर्डेबल हो गया, ग्रेग रॉबर्टसन। उनको बेसिकली साउथ वैंकूवर से टिकट दी और अब वो हाउसिंग मिनिस्टर बना दिए गए कार्नी की सरकार में। या और कार्नी ने बेसिकली क्या करना है, इस जो मुझे लगता है जो $25 बिलियन का एक फंड निकाला है, उसमें जो अपार्टमेंट जो अब इस समय आप देख रहे हैं पूरे कनाडा में जो कोई नहीं ले रहा है, अब वो हम सरकार लेगी हमारी और सोशल हाउसिंग कराएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना। नहीं, वो फर्क है उसमें। जो इंडिया की थी उसमें मकान बना के दे रहे थे और पैसे दे रहे थे। यहाँ पे क्या है, जो मकान कोई नहीं ले रहा है वो लेके ये लोग उसमें डाले, तो मार्केट मैनिपुलेशन है। वो तो तभी तो मार्केट यहाँ पे जबरदस्ती की तो इसीलिए तो मैं इसको प्लॉटिस्तान बोलता हूँ। फेयर। तो बीसी की पॉलिटिक्स आई थिंक समअप मैंने वो एक पंजाबी कहावत में करी है, सब लूट के जा रहे हैं लेके, तो जिसके बन में आता है वो भी जाके लूट ले बीसी से। और बीसी में एक सबसे बड़ा एक मैं विद इन 2-3 मिनट्स पॉलिटिक्स को मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। अक्टूबर 2024 में इलेक्शंस हुए बीसी में। पहले 2 पार्टियां करती थी, बीसी लिबरल, वो उन्होंने लिबरल नाम इतना बदनाम हो गया था तो उन्होंने अपना नाम बीसी यूनाइटेड कर लिया था। राइट। और फिर वो पार्टी ने इलेक्शन के 2 महीने पहले फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद क्या हुआ कि जो बीसी की जो कंजर्वेटिव, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी एक्चुअली, इलेक्शन के पहले एक इंडिपेंडेंट एमएलए क्रॉस फ्लोर करके आए थे, तो बीसी कंजर्वेटिव पार्टी ऑफिशियल बनी थी और फिर उन्होंने रैली किया था ट्रूप्स को। तो बेसिकली कंजर्वेटिव वर्सेस जो आपने फेडरल में देखा वही हुआ कि लेफ्ट वर्सेस राइट हो गया, और सारा जो कंसोलिडेशन है लेफ्ट वोट का वो एनडीपी में चला गया। और इसकी वजह से एनडीपी की मेयर ने, एनडीपी गवर्नमेंट ने सरकार बना। राइट। सरकार बनने के बाद अब मैं आपको एक, आपके दर्शकों को शायद नहीं पता होगा कि 2019 में बीसी में एक लॉ आया था ड्रिपा नाम का, DRIPA। इसका मतलब यह है कि इंडिजिनस जो लोग हैं कनाडा के, नेटिव्स लोग हैं, उनके साथ रिकंसिलिएशन के नाम पे आपको उनको हर प्रोसेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जब लॉ आया, इस लॉ का अब बेसिकली कैन ऑफ वॉर्म्स खुल गया है, क्योंकि अब जो इस समय बीसी के लेजिस्लेचर में 2 या 3 बिल डिबेट चल रहे हैं, जिसमें प्रीमियर ने बोला है कि हमें आउटवर्ड पावर चाहिए ताकि हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अप्रूव कर पाएं, क्योंकि 2019 के बाद से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूव ही नहीं हुआ है, क्योंकि आपको इंडिजिनस रिलेशंस को लेके आना है। इसका मतलब मैं छोटा छोटा बता दूं कि आपको बातचीत नहीं करनी, आपको पैसा फेंकना है इंडिजिनस बैंड चीफ के ऊपर, या फिर जो कंसल्टेंट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, जो पूरा एक इकोसिस्टम बन गया है, उसके ऊपर आग में पैसा फेंका जा रहा है, वो पैसा जलता चला जा रहा है, कोई काम हो नहीं रहा है। तो लेजिस्लेचर ने अब खुद ही इतने अड़ंगे में फंस गए हैं कि अब ये बिल ला रहे हैं कि सारी पावर्स को ओवरराइड करें, कैबिनेट को एक पावर मिल जाए कि वो कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव करवा दे। अब उस पर डिबेट चल रहा है। तो आई थिंक ये बेसिकली बीसी की पॉलिटिक्स है, ये बीसी का एक एरिया है, और लूट खानी चली हुई है स्टेट कॉफर की, टैक्स पेयर के पैसे की, और प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं वो बस बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक और बात लास्ट में बताना चाहूँगा समअप करने के लिए, कि जो बीसी की प्रॉपर्टीज बड़ी फेमस है, $1 मिलियन की प्रॉपर्टीज हैं पूरे कनाडा में, नोबडी इज एबल टू पे द प्रॉपर्टी टैक्स। आपको पता है प्रॉपर्टी टैक्स कोई पे नहीं कर पाता है बीसी में। बहुत सारे लोग वो क्या करते हैं, वो आपके घर पे एक लीन बोलते हैं, लीन मतलब एक कर्जा चढ़ जाता है बेसिकली सिटी का, जब आप मरेंगे तो ये घर बिकेगा तो पहले प्रॉपर्टी टैक्स पे होगा, और ये हाल है बीसी का। तो बीसी का बेसिक, और क्राइम इज अप द रैंक्स। और लास्ट थिंग मैं वांट टू फिनिश दिस बीसी के आर्गुमेंट, कि बीसी एपिटोम बना था कनाडा में सेफ सप्लाई का। सेफ सप्लाई होती है जहाँ पे सरकार ड्रग्स देती है लाके, कि ड्रगियों को ड्रग्स, मतलब जो ड्रग्स एडिक्ट हैं उनको ड्रग्स दे दिया जाए। और इस आप वैंकूवर में कोई भी जाके देख सकता है, सड़कों पे लोग सिर्फ ड्रग्स लेके शूट अप करके अटैक करते हैं, या फिर मतलब मेंटली अनस्टेबल हैं, उनके साथ बहुत एक्चुअली वो विक्टिम है। मैं तो ये नहीं मानता कि हम विक्टिम है, बल्कि वो भी विक्टिम है, बट वो डबल डाउन कर चुकी है सरकार। और आई थिंक वी विल सी मोर डेटोरेशन हैपनिंग, क्योंकि एनडीपी की सरकार इज गोइंग टू रन फॉर नेक्स्ट 4 years। और लास्ट बिट ऑफ इट इज कि जो कंजर्वेटिव है वहाँ पे, वो भी अब चाहते हैं कि एक्चुअली में इस समय लेजिस्लेचर में वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो इलेक्शन मुद्दा बनाया था कि जो ड्रिपा को वो रिपील करेंगे, right. अब वो कह रहे हैं कि और करो। हाँ, वो बेसिकली कह रहे हैं एनडीपी को, आप एनडीपी ढंग से नहीं कर पा रही, हम ढंग से करेंगे, जो वो सेंटर के लेवल पे कर रहे हैं कि आपके यहाँ थोड़ा मल्टीकल्चरलिज्म, हम ज्यादा मल्टीकल्चरलिज्म, हम दिखाते हैं कैसे होता है। कंक्लूड करते हुए आज की बातचीत, ये जो हमने सारी बातें की कुशल जी, कनाडा के बारे में दुनिया में बहुत अच्छा विजन है, और आई लव माई कंट्री, वी ऑल लव आवर कंट्री। इश्यूज के साथ साथ हमारे पास बड़ी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन कैसे हम इसको
ट्रैक पे रखना चाहते हैं। अभी हम पीछे ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि जो कैनेडियंस कोट एंड कोट वाइट कैनेडियंस उनको शायद कम कंसर्न होता है, हम जो बाहर से आके सेटल हुए हैं हम इस देश को ज्यादा कंसर्न्ड आंखों से देखते हैं और हमारी इच्छा होती है कि ये बहुत अच्छा रहे। तो कैसे ये बहुत अच्छा रह सकता है? ये रहेगा अच्छा जब हम जैसे लोग ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स में ज़्यादा हिस्सेदारी करेंगे, स्कूल बोर्ड ट्रस्टीज बनो। क्या एक इंडिया में एक बहुत विचित्र एटीट्यूड होता है जो मिडिल क्लास एंड अबव होता है ना, या अपर मिडिल क्लास एंड अबव, अगर वो कभी हमारे बीजेपी कांग्रेस के इकोसिस्टम में घुस जाते हैं तो वो एमपी के नीचे कुछ बनना नहीं चाहता। वो हमारे बहुत चैंपियन लोग होते हैं। तो वो जो क्लास के लोग यहाँ आते हैं ना, उनको लगता है पॉलिटिक्स मतलब एमपी। आपने नोट किया है यहाँ पे आप कितने भी डायस्पोरा के लोगों को मिलोगे ना, वो एमपी बनना चाहते हैं जी। मैं फिर अगर उनको बोलोगे ना कि भाई एमपी को कोई पावर नहीं होती है, हाँ, कुछ नहीं बोलते करते। क्या बात करता है, अरे हमारे उधर तो एमपी की क्या टोड़ होती है। मैंने बोला अबे इधर कुछ नहीं होती है। एमपी को कान के नीचे इधर बजा के भी कोई चले जाएगा तो एमपी बोलेगा अरे मारता क्यों है, ऐसे क्यों करता है। कुछ नहीं है, यहाँ पे पावर है स्कूल बोर्ड ट्रस्टी को, स्कूल बोर्ड प्रोविंशियल एमपीपी को, और सिटी काउंसलर को, मेयर को। ये लोग एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो जब मैं हमारे जो ये पप्पू हैं यहाँ के जो डायस्पोरा के, उनको मैं ये बोलता हूँ, बोलते अच्छा काउंसलर बनेगा मैं, उनकी क्या वो इंडिया की इमेज है, काउंसलर मतलब टट्टी पिशाब इश्यूज। मैं सच ही बोल रहा हूँ आपको, नाली साफ करवा दी या टट्टी पिशाब इश्यूज कराएगा तू मेरे से। अच्छा लोगों को ये नहीं मालूम है मिसिसागा पुलिस जो पील पुलिस का बजट है वो काउंसिल से जाता है, काउंसिल से जाता है। उनको ये तक उनको लगता है उनको वो अपनी इंडियन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग यहाँ लेके आए हैं। मैंने बोला बेवकूफा, तू क्या राइट हैंड ड्राइव चलाता है यहाँ पे? नहीं ना, तू लेफ्ट हैंड ड्राइव चला रहा है ना। भारत के कानून से यहाँ गाड़ी नहीं चला रहा है ना, जबकि थोड़े ट्रक ड्राइवरों को देख के मुझे लग रहा है कि वो भारत के जैसे चला रहे हैं, वो अलग बात है। मगर पॉइंट ये है कि जब आप अपने ड्राइविंग रूल्स में आप यहाँ के रूल अप्लाई करते हो, जब आप अपने ओवरऑल बेसिक मैनरिज्म्स है, यहाँ पे हम दरवाजा रोकते हैं, ठीक है, जब कोई हमारे पीछे कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकते, कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकते, तो भाई काउंसिलर की भी इज्जत कर ले। वहां पे मैंने इंडिया की मेंटालिटी रखनी है, बाकी हर जगह मैंने कैनेडियन बन जाना है। राइट। तो ये जब तक हमें वी हैव टू फ्लिप आवर लोकस फ्रॉम अ टॉप डाउन अप्रोच to a bottom up approach. 2, we have to change the group lens. We have to fight for individualism in Canada because the average Canadian definitely has forgotten individualism. Everything, ये अभी जैसे गुनीत ने बोला ना, ये मुझे भारत की चीजें याद दिलाता है। मैं आपको मुंबई का बताता हूँ। मुंबई में एक प्रोजेक्ट बनेगा, ये ब्रिज बन रहा है यहां से वहां तक का, 4 एनजीओ आ जाएंगे उधर। मुंबई में एक है ना एरिया लेवल मैनेजमेंट कमेटी होती है, एएलएम बोलते हैं हम लोग उसको, लोकल होते हैं वो। एएलएम कुछ नहीं होता, उसमें 4 एनजीओ के लोग ही बैठे होते हैं उसमें। वो लोग आके है करते हैं, फिर वहां का। और अच्छा कई बार लोकल एमएलए ही उनको भेजता है क्योंकि वो रैकेट है वो प्रॉपर। फिर एक जर्नलिस्ट उसको कवर करेगा, वो जर्नलिस्ट भी उसमें इन्वॉल्व है, वो सब लोग। फिर कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा अरे तेरे को क्या चाहिए, फिर सबकी रिश्वत फिक्स होती है। और एक वो वेल ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, क्योंकि देखिए लेफ्ट विंग, एंड ये बहुत लेफ्ट विंग कंट्री है, लेट्स फेस इट। और लेफ्ट की विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, उन्होंने कभी जिंदगी में धंधे नहीं किए, धंधे राइट विंग ने किए। हाँ। उनको धंधा करना आता नहीं है, उनको सिर्फ एक्टिविज्म आता है, तो उन्होंने एक्टिविज्म को ही धंधा बना लिया। yes. तो जब आप एक्टिविज्म को इतना ज्यादा धंधा बना लोगे ना, तो जो ये गुनीत समझा रहा था ना कि ओ यार मेरे को इतनी चिढ़ मचती है, दिस लैंड बिलोंग्स टू फलाना फलाना फलाना, you know we are all from Africa, every land belongs to Africans then। यार बस कर दो यार, वो हर जगह। मैं तो अभी दुखी हो गया। इसकी तभी प्लाटिस्तान कहते हैं ना। मैं मे बी एक बहुत ही ग्रोइंग कंसर्न है। बीसी में 200 बैंड्स जो कि फर्स्ट नेशन बैंड है, उन्होंने सॉवरेनिटी क्लेम कर दी है, जैसे इंडिया में वक्फ बोर्ड है। एक सिमिलर इंस्टेंस पे उन्होंने बोला ये लैंड हमारा है, आप छोड़ के जाओ। अभी मैं आपको न्यूज़ भेज सकता हूँ एंड द प्रोड्यूसर्स कैन पुट इट आउट। पब्लिक बीचेस पे एक्सेस बंद हो चुका है क्योंकि फर्स्ट नेशंस वहां पे कोई पूजा पाठ करने की वेल कुछ कर रहा है, तो अब कोई आम आदमी नहीं जा सकता। तो ये आई थिंक एक रेसिज्म टेरिटरी पे आ गया है, रेस बेस्ड टेरिटरी पे हम आ चुके हैं। और ये जो एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगैलिटी प्रोसेस में हम जा रहे हैं, और ये बीसी से स्टार्ट हुआ है और अब ये धीमे धीमे पूरे कनाडा में। ये हमारा डायस्पोरा इसको बहुत सपोर्ट करेगा, देख लेना। हमारा डायस्पोरा फुल ऑन पोस्ट मॉडर्न है,
हमारा, और मैं तो सीधा मैं आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर सच पीपल। ये हर इवेंट में वी वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज We on the land of unceded territory. बुगा 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 बुगा, ऐसे यार जस्ट आगे बढ़ना। और जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में आप जब कोई इवेंट करते हो ना, वो पहले आते हैं, फिर ऐसे थाली लेते हैं, फिर वो माला जपते हैं, फिर वो दिया जलाते हैं, फिर वो ये करते हैं, फिर वो करते हैं। अबे आधा घंटा हो गया, मुद्दे की बात कर यार। वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। और मैं तेरे को सुनने आया हूँ, मैं तेरी ये सब चीजें देखने आया हूँ, मगर वो सेम यहाँ पे है। मेरे को तो बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है। नहीं, वो मुद्दा साफ सबका एक ही होता है, धंधा। तो यार धंधे की बात सीधी कर दो ना। वही मैं आपको इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, हमारे डायस्पोरा से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ के। अभी कल हम लोग तीनों एक ही जगह पे थे, ठीक है, अभी छोड़ दीजिए वो कहाँ थे, मगर एक आदमी आते हैं मेरे पास, वेरी स्वीट मैन, आई नो दीज पीपल मीन वेल, ही इज अप्रिशिएटिंग मी एवरीथिंग। हम नहीं कर सकते ना, हम बिजनेस करते हैं, और मैं वेला हूँ जो हम बोलते हैं, पता नहीं मतलब मेरी क्या, मतलब मैं गधा हूँ, मैं खोता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, उससे तुम भी बोलो। अच्छा मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है, ठीक है, मेरा तो कोई अपना बच्चा नहीं है, और तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं आप बोलो। ये वो है ना, हम लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन में होते थे, बहुत हंसी आती थी, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक दिन मेरा दोस्त बोलता है लाइन में गड़बड़ है रे। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोलता है साला संघर्ष तो अन्ना कर रहा है, अपन तो नहीं कर रहे। तो ये हालत है, ये बस मैं इसी पे खत्म कर। नहीं, ये आपने बड़े ही सही शब्दों में आज की बात को कंक्लूड किया है। कोई अगर आपके पास ब्रीफली वर्ड्स हो तो आई थिंक मैं जो बहुत अच्छी बात यहाँ पे करी गई है, बट अगेन डायस्पोरा के लिए जो ग्रास रूट इन्वॉल्वमेंट है वो मिसिंग है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, सिविक रिस्पॉन्स। आप जैसे उन्होंने बताया कि इनको पता नहीं कि पुलिस का बजट कहाँ से पास होता है, वो कहाँ से पास होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि whenever कोई अगर हमारा डायस्पोरा पॉलिटिक्स में कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, तो वो बेसिकली स्टार्ट करता है मोदी जी से सीधे, एंड आई थिंक दैट्स अ फॉल्ट। आई थिंक उनको पहले अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई करना चाहिए, स्कूल बोर्ड से लेके लोकल काउंसिल के इशू से लेके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तक। आई थिंक वहाँ से उनकी एक लर्निंग आएगी। क्या टाइम अच्छा होगा डायस्पोरा के लिए? आई डोंट थिंक सो। मैं स्केप्टिक हूँ। आई एम नॉट अ पेसिमिस्ट इन पर्सन, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट मैं रियलिस्टिक हूँ। और मेरी प्रैग्मेटिज्म ये कहती है कि डायस्पोरा के लिए आने वाला टाइम विल नॉट बी इजी, और एंड द वर्ल्ड होपफुली विल प्रॉब्ली सी दैट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुनीत जी, कुशल जी, हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। व्यूअर्स, बातचीत आपने सुनी व्हाट्स गोइंग ऑन में, और ये गोइंग ऑन का जो प्रोसेस है ये ना रुकने वाला है। हम बातचीत करते रहते हैं और करते रहेंगे। इश्यूज इसी तरह के हैं, मगर जब तक हम बोलेंगे नहीं, एड्रेस नहीं करेंगे, हमारा बिजनेसमैन तो हमें कहता है कि बस तुम बोल रहे हो तो मैं खुश हूँ, और वो हमारे बोलने के पीछे भी नहीं खड़ा। कोई बात नहीं, हमें अपना काम करना है, हम अपने कर्मा की बेस पे जीते हैं। सो व्हाट्स गोइंग ऑन यही चल रहा है, यही चलता रहेगा, और आपका योगदान भी साथ रहना चाहिए, हमारा भी है योगदान आपके साथ रहेगा। देखते रहिए, स्टे ट्यून।